क्या आपको याद है वो पुराने दिन जब हम टीवी के सामने बैठ के पावर रेंजर्स को देखा करते थे? लाल, पीले, नीले, गुलाबी, और उनकी पावर अप होती थी, बड़े बड़े मशीनों में बदलते थे, दुश्मनों को हराते थे जो कि हमेशा एक जैसे ही होंगे और दुनिया को बचाते थे। दैट फेल्ट प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बचपन में देखता था। और ये क्लासिक फॉर्मूला मैं इजीली बोल सकता हूँ हजारों शोज में अभी तक इस्तेमाल किया होगा, बट यू नो व्हाट, ये एनिमे सीरीज उस क्लासिक फॉर्मूला को अपने हाथों में लेके कुचल के कचरे की बाल्टी में फेंक दे रही है। इस एनिमे सीरीज के अंदर पावर रेंजर्स जस्टिस के लिए नहीं लड़ रहे, वो लोग सिर्फ थ्रिल, मजे और एक बिजनेस टाइप का बना के विलन्स को हरा रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करो, विलन्स विक्टिम्स है, इसमें जो मॉन्स्टर्स है वो लोग बेचारे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज अगर वो लोग उन लोगों को डिनाई करेंगे तो उनकी जान हमेशा के लिए चले जाएगी। और जो हीरोज है, जो कि सो कॉल्ड विलन्स है मॉन्स्टर के लिए, वो लोग जो है टीवी के स्टार्स है, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है और ऊपर से वो लोग काइंड और नेचर है, पर अंदर से कुछ और बात है। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने मतलब पूरी स्टोरी बता दी, मजा खराब हो गया, तो बिलीव मी, ये जो मैं बता रहा हूँ वो प्याज का ऊपर वाला छिलका होता है ना, जिसको छिल के फेंकना ही होता है, वो बता रहा हूँ। बिकॉज अगर जब आप इसको देखना स्टार्ट करोगे, आपको इसमें इतना डेप्थ, प्लॉट ट्विस्ट और इंटीग्रिंग लगने वाला है कि आप रुक नहीं पाओगे। हर एपिसोड एक थ्रिलिंग राइड इससे कम नहीं होगा। काफी समय बाद एक ऐसा एनीमे मैं देख रहा हूँ जो कि सिर्फ ओवर पावर्ड MC के ऊपर निर्भर नहीं रह रहा है और वो बेसिक कॉमन शोनेन शिट भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल न्यू विद गुड एनिमेशन एंड गुड स्टोरी। तो इस एनीमे का मेरा फेवरेट बना तो ऑब्वियस सी बात थी, और इसके पीछे एक और रीजन है, इसके मांगाका का बैकग्राउंड। अगर मैं आपको सच बताऊं कि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा गुड क्यों है और इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग क्यों लग रही, तो इसके पीछे इसके मांगाका का हाथ। उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज लिखी जो कि मेरी एक फेवरेट में से है, अगेन रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ में वो पांचों बहनें जुड़वा होती है, मतलब कंटेम्पलेंस क्लियरली बोलूं तो, और वो सभी एक ही टीचर से अपने प्यार कर दिया। और वो टीचर जो है नेगी, जिसका नाम होता है नेगी नहीं उसेगी, वो किसके साथ एंड अप होगा लास्ट में सीरीज के, ये पूरा आपको हुक करके रखता है। कौन सी गर्ल बेस्ट है ये भी आपको माइंड में चलते रहता है। उस सीरीज में भी हर एपिसोड में आप परफेक्टली हुक होकर रहते हो, और इससे पता चलता है कि इसके ऑथर ने वो टैलेंट को सीख लिया कि किस तरीके से ऑडियंस को हुक करके रखना चाहिए, बिकॉज इसमें भी आप वैसे ही हुक होकर रहोगे, इनफैक्ट उस सीरीज से ज्यादा हुक होकर रहोगे। इस एनीमे का हुक देखो, मॉन्स्टर्स है, उनके पास लुल्लू लुल्लू सी पावर है, कोई वो बैडएस बॉस नहीं है, ठीक है। वो लोग जो है ऐसे मॉन्स्टर्स है जो कि आप गेम खेलते हो ना, जैसे लो एक लेवल वाले आते हैं ना, जिनको आप टाइम पास के लिए झुंड में भेज देते हैं, गेम वाले टाइम पास करने के लिए होते हैं, उस टाइप के मॉन्स्टर्स है। और वो लोग जो है ये लुल्लू मॉन्स्टर्स अपने बॉस, जो बैडएस बॉस होता है इन सभी मॉन्स्टर्स का, उनसे भी ज्यादा पावरफुल सुपर पावर वाले रेंजर्स को कैसे हराएंगे। फिजिकली फाइट करना तो इम्पॉसिबल है, तो सिंपल सा आंसर आता है, उन लोगों को यूज करना पड़ेगा अपना दिमाग और अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, ऐसी स्ट्रेटजीज जो वो हीरो लोग नहीं समझ सकते। वैसे वो विलन है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। सेनपाई आपको अपना पर्सनल रीजन भी बताएगा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हुक हो गया इस एनीमे से, वो है इसमें माकी बहन भी है, या यू हर्ड मी राइट। इस रीजन की वजह से मैं बड़े बड़े एपिसोड्स वाले कितने भी सीजन देख सकता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ मॉमी माकी। मैनिपुलेट करना, वो कोड में बात करना, जो मिस्ट्री बने रहती है ना ऐसे कैरेक्टर्स के पास में कि उसका मोटिव क्या है वो आपको पता नहीं होता, आपको गैस करते रहना पड़ता है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या है रीजन, ये वो फ्लड्स। आई जस्ट लव दैट शिट, ठीक है, आई जस्ट लव दैट शिट। अगर आपको ये लग रहा है ना कि एक टिपिकल शोनेन सीरीज होने वाली जिसमें MC कमजोर है, पावरफुल बनेगा, दोस्तों को जमा करेगा, तो बिलीव मी यू आर रॉन्ग देयर। मतलब इसका वाइब मुझे ज्यादातर सेनेन मांगा जैसा आता है, बिकॉज इसको मैं ना वो एक्शन वाले एनिमे से कंपेयर नहीं करने वाला, बिकॉज उनमें ज्यादातर एक्शन होता है, इसमें है एक्शन और ज्यादा ड्रामा, और इसमें आपको ना भर भर के ऐसे सस्पेंस, थ्रिल और डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। एक और बात जो इसको डिफरेंट बनाती है वो नॉर्मल टिपिकल शोनेन एनिमे से, उसमें हमको पता होता है मेन MC नहीं मरने वाला, ये इतना पावरफुल बनेगा, आगे जाके हारेगा पर मरने नहीं वाला। बट इसमें एक प्लॉट आर्मर है ही नहीं, वो जो है MC कभी भी आपको लगेगा मर सकता है भाई, ये वो सिर्फ एक गलत स्टेप लेगा और उसके एल लगने वाला है। एक चीज इसके लिए मैं भगवान का और जापान का शुक्रिया अदा कर रहा था एपिसोड देखते वक्त, वो ये थी कि इसमें एनिमेशन और OSTs में खर्चा किया गया है, वरना भाई ये इतनी गंदी अंडररेटेड सीरीज बन के रह जाती ना कि इसको कोई देखता ही नहीं और हुंगता भी नहीं, और बहुत गंदा हाल हो जाता है इसका। जैसे मेरी फेवरेट सीरीज दी फेबल के साथ हुआ है, मांगा बहुत ग्रेट बट एनिमेशन कचड़े के माफी। सोच के ही टेंशन बढ़ गया। एंड अगेन, इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद, कोई भी कमी ना होने के बावजूद, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई भी बात करेगा इंडिया में, ना ही इसको कोई ज्यादा लोग देखने वाले हैं। बड़े अन्य ट्यूबर्स तो मतलब रहने दो, बात ही छोड़ो। बट टेंशन मत लो, सेनपाई बात करेगा आपका इसके ऊपर। बस 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, आगे आने वाले एपिसोड्स में अपडेटेड देते रहूंगा, बिकॉज यू हैव द पावर टू सपोर्ट अंडररेटेड एनिमे लाइक दिस वन एंड अंडररेटेड क्रिएटर लाइक माई सेल्फ। बिकॉज अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो मेरा भी ऐसे अंडररेटेड एनिमे के बारे में बात करना कम हो जाएगा और
कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं चाहते हो। तो या आई नो कि आप लोग सपोर्ट दिखाओगे। एंड मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और अंडररेटेड सीरीज के ऊपर है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।